जसपद राग बेरू प्रभात की 16 चल रहा है। महाराज फरमाते पांडे समझे सिमिरे हल साई रे, पांडे समझे सिमिरे हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई, निराकार निराधार सब देखूं, खोजो यातन माही, निराकार निराधार सब देखूं, खोजो यातन माही रे, पांडे समझे सिमिर हल साई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई, जे या मुगत वेद में होती, सुखदेव कहो क्यों त्याग्या, ये या मुगत वेद में होती, सुखदेव कहो क्यों त्याग्या, ताके गरे पुराण 18, फिर पढ़ने की जाग्या, जाके गरे पुराण 18, फिर पढ़ने की जाग्या रे, पांडे समझे सिमिर हल साई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई, शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया, शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया, ते या मुगत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया, ते या मुगत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया रे, पांडे समझे सिमिर हल साई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई, राज्य पाट सुख संपत माही, जे ओ मोक्ष फल पावे, राज्य पाट सुख संपत माही, जे ओ मोक्ष फल पावे, सहर उज्जैनी त्याग भरतरी, बन रोही क्यों जावे, सहर उज्जैनी त्याग भरतरी, बन रोही क्यों जावे रे, पांडे समझे सिमिर हल साई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई, करामात करे तूत सिधाई, जे या में हर सूजे, करामात करे तूत सिधाई, जे या में हर सूजे, राम सरीखा को बलवंता, विशिष्ट को क्या बूझे, राम सरीखा को बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे रे, पांडे
समझे सिमिरे हल साई रे पांडे, समझे सिमिरे हल साई। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जो या मुगत जोग में होते, तुल पे क्यों चल आया। जो या मुगत जोग में होते, तुल पे क्यों चल आया रे पांडे। समझे सिमिरे हल साई रे पांडे, समझे सिमिरे हल साई। हट क्रिया आचार विचारा, जेया में हर पावे। हट क्रिया आचार विचारा, जेया में हर पावे। व्यास सरीखा कहो गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे। व्यास सरीखा कहो गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे रे पांडे। समझे सिमिरे हल साई रे पांडे, समझे सिमिरे हल साई। सांग जत कसनी बहु कसिया, जेया में पद सूजे। सांग जत कसनी बहु कसिया, जेया में पद सूजे। लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागे, सीता को क्या बूझे। लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागे, सीता को क्या बूझे रे पांडे। समझे सिमिरे हल साई रे पांडे, समझे सिमिरे हल साई। जति त्याग क्रिया अर जोगी, वेद राज सुख सारा। जति त्याग क्रिया अर जोगी, वेद राज सुख सारा। कह सुख राम सुनो सब कोई, सत सबद है न्यारा। कह सुख राम सुनो सब कोई, सत सबद है न्यारा रे पांडे। समझे सिमिरे हल साई रे पांडे, समझे सिमिरे हल साई। बिना भजन जुगे पर ले जावे, पड़े कूप भव माई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई रे पांडे। समझे सिमिरे हल साई रे पांडे, समझे सिमिरे हल साई। महाराज सब पंडितों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से, संतों से, नर नारियों से, सबसे कह रहे हैं कि इस बात को समझो और समझकर राम जी के नाम का सुमरण करो। और सुमरण भी हलसाई। हलसाई का क्या था? हर्षित हो, खुश होकर बेगा बेग फटाफट, खुश होकर फटाफट करो। कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो घोड़ा, भजन करो कर दया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा,
कद पहुँचो लाटेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंदा पेड़, पड़ोला किंदा पेट पड़ेला बारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बढ़ गए लालो। महाराज कह रहे खुशी खुशी से प्रेम के साथ राम जी के नाम का स्मरण सतत रूप से अनुरत रूप से करते। कह रहे महाराज आपको काम करने की मनाही नहीं है, आत काम मुख राम हृदय साची थी, दरिया ग्रस्ती साधती आहिर। कह रहे ग्रस्त में भी रहना है आपको, करते हुए कर्मों का भी निर्वाह करना है, सब काम करते हुए अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना, करते हुए कर्मों से भी अलग नहीं होना, त्याग नहीं करना, क्योंकि त्याग नहीं किया रहे सिर बदलो और जन्म दूसरों लो। करते हुए कर्मों को छोड़कर चले जाओगे तो देव ऋण बाकी रह जाएंगे, ऋषि ऋण बाकी रह जाएंगे, पितृ ऋण बाकी रह जाएंगे। उन सब ऋणों का चुकारा करने के लिए फिर से शरीर करके आना पड़ेगा। जो ऋणों का संबंध है वो तो बाकी रह गया, त्याग करके चले गए तो छोड़ के चले गए। तो कह रहे हैं महाराज कि वो छोड़ के भी आप नहीं जाना, करते हुए कर्म भी सारे कर्म करते हुए अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन भोग में ज्योत। करनी करे निक्रम, करनी सब करो लेकिन करनी कैसी निष्काम, जिसमें सकामता नहीं है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं, सुख लेने की इच्छा। सुख सबको पहुंचाओ लेकिन सुख लेने की इच्छा मत। निष्काम कर्म लो, करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति सदगुरु ने ऐसी युक्ति बताई कि सदा विलास, हमेशा विलास कब रह सकता है, हमेशा आनंद कब रह सकता है, हमेशा जीव सुखी कब रह सकता है, जब उसे कोई चाहना नहीं। चाहना ही दुख का मूल है, चाहना ही दुख का कारण। चाहना होती है और वो चाहना की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, दुख ही मिलता। तो महाराज कह रहे आप किसी से अपेक्षा ही क्यों रखते, किसी से चाहना ही क्यों रखते, किसी से इच्छा ही क्यों रखते कि कोई मुझे सुख पहुंचाए। इच्छा ही रखनी है, चाहना ही रखनी है, अपेक्षा ही रखनी है तो किससे रखो। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़। हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, यही नाता है, यही संबंध है। जीव शरणागत हो जाए परमात्मा के, राम जी के, और शरणागत होकर उनको पुकारता रहे प्रेम के भाव से, उनके नाम का सुमरन करता है, उनको याद करता है, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के। ऐसी निष्काम कर्म योग की भक्ति महाराज बता रहे हैं। इस भक्ति को महाराज करें समझो और समझकर सिमरण करो और हलसा कर करो, खुश होकर करो, बेगा बेग करो, शीघ्रता से करो, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर निकल गया, अब जो शेष समय है उस समय थोड़ा सा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन मेरा। हम तो अब तो अंत समय नजदीक आ गया, जन्म हुआ था वो दिन तो निकल गया दूर। तो कह रहे महाराज बिना भजन युग पर ले जाए। संसार में जिस भी नर नारी ने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उसे अधिकार है परम पद में जाने, परमात्मा पद में जाने, और कोई इस अधिकार का उपयोग नहीं करे तो कहां जाएगा। कह रहे महाराज बिना भजन युग परले जा, प्रलय में जाना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, 84 लाख प्रकार के जीवा जोड़ों में अनेक प्रकार के दुख उठाने, ये सब प्रलय है। तो बिना भजन युग प्रलय, भजन के अभाव में, नाम सुमरण के अभाव में, घट पर्चों के आनंद के अभाव में इस संसार के अंदर जीव दुखी होता और पड़े कूप भव सागर रूपी कूप में
पड़ा ही रहता है, निकल नहीं पाता इस कूप से। तो कह रहे हैं इस कूप से निकलने का उपाय क्या है, कैसे निकला जाए इस भवकूप से। इस कूप से निकालने के लिए महाराज कह रहे निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन्मय। आपको जो निराकार निरंजन अजोनी अजन्मे परमात्मा राम जी को, उनके नाम को इस तन के भीतर को दर्शन ही करना है, देखना ही है, प्राप्त ही करना है, तो अंतर्मुखी होकर भीतर के अंदर प्राप्त कर। बाहर खोजने से मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो परमात्मा चरम चक्षुओं से दिखते हैं। रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे। तो निराकार निर्धार शब्द ब्रह्म का आकार क्या है महाराज, शब्द ब्रह्म का रूप क्या है, वर्ण क्या है, कैसा दिखता है, क्या सफेद रंग का है, नीले रंग का है, हरे रंग का है, पीले रंग का है, काले रंग का है, कैसा रंग है उसका। न तो उसका कोई रूप है, न उसका कोई वर्ण है। इस प्रकार से पुष्प होता है और पुष्प की खुशबू होती है, तो खुशबू का कोई पूछे कि आकार क्या, रंग कैसा है खुशबू का। ऐसे ही महाराज फरमाने शब्द ब्रह्म अनुभव में तो आता है कि गुलाब की खुशबू है, एहसास तो होता है, अनुभव तो होता है। तो ऐसे ही महाराज करें कि शब्द ब्रह्म का आपको अपने घट के भीतर अनुभव तो होगा, जागृत हुआ है, प्रकट हुआ है। वो शब्द ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन अपने भीतर उसे प्रकट करने की आवश्यकता, जगाने की आवश्यकता। और सद्गुरु ऐसा ज्ञान दृष्टि देते हैं, श्रुत दृष्टि देते हैं, ब्रह्म दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वो विद्यमान सत शब्द प्रकट हो जाए, सर्वत्र व्याप्त, एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उस शब्द ब्रह्म के बिना खाली नहीं। ऐसा नहीं है उसका अभाव नहीं होता, अभाव नहीं, व्याप्त पूर्ण है, पूर्ण का कभी अभाव नहीं। बस उसे अनुभव करने की आवश्यकता, और सब कोई अनुभव कर सकता है, सबके लिए सुलभ, सबके लिए उपलब्ध है, कोई उसमें बाध्यता नहीं। बस बाध्यता है तो केवल एक है कि वो मनुष्य होना चाहिए, नर नारी होना चाहिए। तो वो तो अपने को परमात्मा की कृपा से ये शरीर प्राप्त ही, अब ये शरीर प्राप्त है, तो महाराज कह रहे कि सबसे बड़ा लाभ इसमें आप ये शब्द ब्रह्म को खोजें। इसके मुकाबले में और कोई लाभ नहीं, इसके मुकाबले में और कोई कमाई नहीं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। कैसा लाभ कमाई की चीज है कि दिन दिन ये तो आनंद इसका बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। बस एक बार ये खोज हो जाए, इसकी जानकारी हो जाए, अनुभव में आ जाए, बस इतनी ही देर। और पड़ा तो है ही, वस्तु कमरे में पड़ी तो है, लेकिन अंधेरा हो, दिख नहीं रही। अंधेरे में कैसे दिखेगी जब तक ट्यूबलाइट नहीं जलाओ। तो सदगुरु क्या करते हैं, ज्ञान की ट्यूबलाइट जला देते, घट के ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। तो वो जो पड़ी हुई वस्तु है वो प्रकट हो जाती है, दिखने लग जाती, सूझने लग जाती, अनुभव में आने लग जाती। परमात्मा न तो कहीं गए हैं और न कहीं से आए, है सबके पास, लेकिन सूझ नहीं रहे, अनुभव में नहीं आ रहे। ज्ञान के प्रकाश के अभाव में अनुभव में कैसे आए। सूर्य उदय होगा तभी सब कुछ दिखेगा, रात के अंधेरे में कैसे देखोगे। यहां तो सब जीव माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु बाज करी जैसे,
राम कहो मेरे। सदगुरु हाथ पाड़ कर जगा रहे, चेता रहे, कह रहे कि आप ये राम जी के नाम का सुमरन कर लो। इस राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरन करोगे तो आपके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ, सब कुछ सूझने लगे। खंड पिंड ब्रह्मांड में इस घट के भीतर ही आनंद की अनुभूति, घट पटचों की अनुभूति, सब कुछ होने लगे। इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है, दुराई वाली बात। तो निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन के भीतर खोजो, बाहर खोजने से नहीं। राम चरण मुए इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को धाम। क्या कह रहे महाराज? वस्तु कहां पड़ी है? पूरब में पड़ी। दौड़ किधर लगा रहे? पश्चिम की तरफ। तो कह रहे हैं कि दूरी बढ़ेगी कम होगी। उस वस्तु को प्राप्त तो आप करना चाहते हो, परम मोक्ष तो सब जाना चाहते हो, लेकिन उपाय क्या कर रहे हैं? इससे विपरीत करनी और क्रियाओं का उपाय कर रहे हैं। कह रहे करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन बढ़ता है, घटता नहीं। कर्मों का भार बढ़ता जाता है। जब तक आपको बेकरने की चीज हाथ नहीं लगे, तब तक कर्म कटने वाले नहीं। कर्मों को काटने का एक ही उपाय, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में। सभी कर्म उपाय कह रहे हैं जो पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है, वो है राम जी का नाम और नाम से निज नाम। ऐसे नाम और निज नाम के अभाव में जो कुछ भी करते हो, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ, सभी प्रकार के कर्म बंधन का कारण। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो कह रहे महाराज जी केवल्य की भक्ति, पांचवा ज्ञान जब तक जागृत नहीं होता, जब तक ये निराकार निर्धार शब्द की शोधना नहीं हो जाती, खोज नहीं हो जाती है तन के भीतर, तब तक ये बिना भजन जो परले जावे और पड़े कूप वो माए, भवसागर रूपी कूप में बार बार पड़ाए। कह रहे हैं ऐसे शब्द के अभाव में अनेक महाराज ने दृष्टांत देकर समझाए। लोग मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते, किस किस का सहारा नहीं, सबको चाहिए मुक्ति। सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, परम मोक्ष प्राप्त हो जाए, परम विश्राम प्राप्त हो जाए, सब चाहते हैं। और उसके लिए सब प्रकार के उपाय भी करते हैं। तो महाराज ने यहाँ सभी उपायों का वर्णन किया और वर्णन करके निर्णय किया, डिसीजन बताया, निर्णय बताया कि आपको क्या करना है, वो आपको सोचना है। मैंने तो सारा खुलासा करके बता दिया कि किसको करने से क्या प्राप्त होता और किसको करने से क्या प्राप्त नहीं होता। उस बात को मैं समझाकर आपको बता सकता हूं। फिर अब निर्णय आपके हाथ की बात है कि आपको क्या करना है, नहीं करना, आप करो जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो खोलकर समझा देता हूं, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता, लेकिन उसके बारे में, उसके पहुंच पराक्रम के बारे में जरूर मैं समझा देता हूं कि जो आप करने जा रहे हो वो रास्ता कहां तक जाता है, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो मार्ग कहां तक जाएगा, उस बात को जरूर मैं आपको बता दूं, ताकि आप स्टार्टिंग से ही सही रास्ते का चयन करें। नहीं तो क्या होगा, रामचरण में इचरच आवे, पूरब वस्तु पिछम कुदा। आपका वस्तु तो पूरब में पड़ी है, पिछम में दौड़ लग जाएगी। यदि आपको सही रास्ते का पता नहीं होगा, गलत रास्ते पे चले जाओगे तो दूरियां और परमात्मा से बढ़ जाएगी, कम नहीं।
तो कह रहे दूरी को बढ़ाना है कि घटाना है? परमात्मा को प्राप्त करना है तो उनसे दूरियां घटाने वाले बढ़ाने वाले जितने भी उपाय है उन सबको हटाना पड़ेगा। जब तक दूरियां बढ़ाने वाले उपाय ही करते रहोगे तो दूरियां कभी घटने वाली नहीं। कह रहे महाराज, जे या मुगत वेद में होती, सुखदेव कहो क्यों त्याग्या। ताके गरे पुराण अठारे और पैर पड़न की जाए। सुखदेव मुनि की बात बता रहे हैं, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, जिनके घर में चारों वेद थे, 6 शास्त्र थे, 9 व्याकरण थी, 18 पुराण थी, और फिर पढ़ने की जगह भी थी। बैठकर आराम से पढ़ भी सकते थे, बैठकर आराम से पढ़ भी सकते थे। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने इन सब से परम मोक्ष नहीं हुआ, परम विश्राम नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने क्या किया? वेद व्यास जी से पूछा कि देखो मेरा विमान यहीं अटक गया, आगे जाना है मुझे। तो क्या बोले कि देखो मेरे पास जहां तक का ज्ञान था मैंने आपको बता दिया, अब इससे आगे का ज्ञान चाहिए। तो राजा जनक के पास जा, वो आपको सारा ज्ञान आगे का बताए। इन्होंने कहा ये बात वेद व्यास से। किसको कहा? सुखदेव मुनि, अपने ही पुत्र। बोले आगे का ज्ञान चाहिए आपको, परम मोक्ष में जाने का ज्ञान चाहिए, तो वो राजा जनक के पास, वो राजा जनक के पास गए। और जाकर, राजा थे उनके तो दरबार सब कुछ था, तो जाकर जो उनके संतरी थे उनसे बोला कि भाई सुखदेव मुनि आए हैं राजा जनक से मिलने। तो फिर भीतर में समाचार भेजे गए, ज्ञान सीखना चाहते हैं, ज्ञान सीखने के लिए आए हैं। तो फिर भीतर से जवाब आया कि हाथी से उतर के आओ, नीचे उतर कर। तो बोले मैं तो यहाँ पैदल आया हूँ, मैं तो सब माया का त्यागी हूँ, मेरे पास तो कुछ हाथी है न घोड़ा है, कुछ भी नहीं है, और क्या कह रहे हैं कि हाथी से नीचे उतरो। तो फिर उन्होंने कहा कि सुखा है। तो ये मुनि हैं पहले से जब भरे हुए हैं, अब उनको क्या ज्ञान सिखाएंगे, क्या ज्ञान बताएंगे? तो बोले ठीक है, फिर लिख के भेजा कि सुखा आया ज्ञान से। यानी अपने पूर्वाभिमान को, पूर्वाग्रह को, अपने ज्ञान के अभिमान को भी नीचे उतार के आओगे, हटा के आओगे, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। यानी आपका थैला पहले से भरा हुआ है, अब उसमें क्या डालेंगे? भाई हम तो सब कुछ जानते हैं, अब आपको क्या सिखाएंगे? जिसका थैला खाली होगा उसमें तो कुछ भरा जा सकेगा, गिलास खाली होगी तो उसमें भर सकेंगे कुछ, पहले से ही भरी हुई है, कुछ भी नहीं भर पाएंगे। तो फिर आए, इस प्रकार से ज्ञान का अभिमान छोड़कर निजमन से कोई आए सदगुरु के पास ज्ञान सीखने, तो निजमन की कृपा निजमन पर हो जाती है और निज नाम जागृत होती है। फिर आकर दूसरी परीक्षा ली राजा जनक ने कि ये ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है कि नहीं, पात्र है कि नहीं।
शिष्य की। तो पात्रता के लिए उनके सिर के ऊपर हाथ के अंदर तेल का कटोरा दे दिया और कहा कि देखो इसमें से एक भी तेल की बूंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए, भरा हुआ लबालब कटोरा है और आप हमारे राजमहल को एक बार देख के आओ, घूम के आओ। ये कटोरा बस वैसे का वैसा रहना चाहिए। कटोरे में से तेल कोई गिरा नीचे तो हाँ, साथ में संतरी बेच दिए। तो फिर पूरा घूम के आए, देख के आए और देख के आकर पूछा तो भाई कैसा लगा राजमहल? तो लेकिन मेरा ध्यान तो इस कटोरे पे था, आपने तो राजमहल में बेच दिया, आपने तो उधर बेच दिया, लेकिन मेरा ध्यान लक्ष्य कहाँ था? तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं उधर। तो एकाग्रता की परीक्षा है। वे शिष्य जो है एकाग्र है, ज्ञान को धारण करना चाहता है, इच्छुक है, तो अभिमान को उतार के आए, एकाग्र होकर आए, एक चीज पर जिसकी दृष्टि टिके तो वो ज्ञान का उत्तम अधिकारी है। तो उनको फिर ज्ञान दिया जो नव जोगेश्वर से राजा जनक को प्राप्त हुआ। ऐसा केवल्य का ज्ञान उन्हें बख्शिश किया और फिर सुखदेव मुनि की परम पद को प्राप्त हुआ, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा 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 सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।